हाय प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण को लेकर के है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आखिरकार द्विघात समीकरण में होता क्या क्या है और किस टाइप के द्विघात समीकरण के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप द्विघात समीकरण के इस टॉपिक को समझकर फिर आप द्विघात समीकरण कभी नहीं बोलोगे। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? जैसे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो यहां ध्यान देंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जहां a b c जो दिए हुए होते हैं इसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि a की वैल्यू द्विघात समीकरण के अंदर कभी भी 0 नहीं होगी। तो एक बात तो यहां ये समझते हैं। दूसरी बात ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण की ज्यादा से ज्यादा जो पावर होती है, घात होती है, पावर होती है, वो केवल 2 होती है। यदि 2 से ज्यादा पावर आ गई तो वह द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि बहुत सी इक्वेशन आ जाती हैं ax की पावर 3 प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है? 3 है। तो हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो घात की संख्या रहने वाली है वो कितनी रहेगी? 2 रहेगी। दूसरी शर्त क्या है इसमें कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी वो केवल 2 होगी। कितनी होगी? 2। क्योंकि इसमें शून्यक जब हम फाइंड करके लेकर के आएंगे तो वो केवल 2 वैल्यू होंगी। शून्यकों को हम मूल भी बोल देते हैं कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कितने होंगे? केवल 2 होंगे। और वो 2 कौन कौन से होंगे? एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। क्योंकि जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो उसमें x की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। कितनी वैल्यू आती है? 2 वैल्यू आती है। तो उसमें एक वैल्यू को हम x अल्फा ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू को हम बीटा ले लेते हैं। चलो थोड़ा और समझते हैं। जब हमें कोई द्विघात समीकरण दी हुई होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, तो यहां से हम सबसे पहले एक चीज पकड़ेंगे कि x की वैल्यू जो आएंगी वे तो 2 आएंगी। कितनी आएंगी? 2। लेकिन एक वैल्यू निकालते हैं हम यहां से विविक्त कर। क्या निकालते हैं? विविक्त कर। और विविक्त कर को डिनोट करते हैं हम d से। तो d की वैल्यू निकालने के लिए यहां से एक फॉर्मूला बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। तो द्विघात समीकरण के अंदर जो पहला फॉर्मूला बनेगा आपके पास में विविक्त कर निकालने के लिए वो बनेगा b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब हमें b कहां मिलेगा? b मिलेगा x के इनटू में, a मिलेगा x स्क्वायर के इनटू में और c हमारा कांस्टेंट अचर पद होगा। ये बात समझ गए? अब यहीं से d जो है, इस d से हम इस इक्वेशन की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं शून्यकों की प्रकृति। क्या बोलते हैं? शून्यकों की प्रकृति। शून्यकों की प्रकृति। तो शून्यकों की जो प्रकृति ज्ञात की जाती है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं यहां ये समझेंगे। इक्वेशन से मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे तो मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है उसके विविक्त कर पर। किस पर डिपेंड करती है? विविक्त कर पर। तो हम विविक्त कर से पता लगाएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होने वाली है। तो विविक्त कर तो d होगा। यदि हमारा d का मान 0 से बड़ा मिलता है, किससे बड़ा मिलता है? 0 से बड़ा, तो उस स्थिति में मूलों की यानी कि शून्यकों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक। दूसरी स्थिति यह है कि यदि d का मान 0 से छोटा मिलता है, d का मान यानी कि विविक्त कर का मान 0 से छोटा मिलता है, तो उस स्थिति में मूल जो होंगे
वे काल्पनिक होंगे। किस तरीके के होंगे? काल्पनिक होंगे। और यदि आपका d का मान बराबर यानी कि इक्वल मिलता है 0 के, तो उस स्थिति में जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो समान रहेगी। कैसी रहेगी? समान रहेगी। तो ये 3 स्थितियां हैं प्रकृति ज्ञात करने के लिए। यदि हमें शून्यकों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो हमें याद होना चाहिए कि d का मान यदि हमारा 0 से बड़ा आ रहा है सोल्व करने के बाद, तो मूल वास्तविक होंगे यानी कि शून्यक उसके वास्तविक होंगे। और d का मान 0 से छोटा आ रहा है तो मूल उसके काल्पनिक होंगे। और d का मान यदि 0 के बराबर आ रहा है तो उसके मूल दोनों समान होंगे। मूल समान का मतलब है जब हम किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो उसका अल्फा और बीटा जो 2 मान आने हैं वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये d निकलेगा कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण दी हुई है और इस द्विघात समीकरण का यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो इसका विविक्त कर कैसे ज्ञात करेंगे कि इसकी तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तुलना करने पर तो हम चेक करेंगे कि a का मान जो है हमारे पास वो 2 है, b का मान जो है हमारे पास में वो 3 है और c का मान जो है हमारे पास में वो 6 है। अब चूंकि हमें विविक्त कर ज्ञात करना है तो विविक्त कर d जो होगा उसका फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac अभी लिखा है हमने। तो b का मान कितना है हमारे पास में 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 6। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48 और 48 में से 9 को माइनस करेंगे, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ पे बचे 3। तो ये विविक्त कर d का मान आ गया माइनस के 39। और जब वो हमसे मूलों की प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति के लिए भी सेम सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि d का जो मान आया है, d का जो मान आया है क्या वो 0 से बड़ा है? नहीं, 0 से बड़ा तो नहीं है, ये तो माइनस में है। क्या 0 से छोटा है? जी हां, d का मान 0 से छोटा है। d का मान 0 से छोटा है क्योंकि ये कहे में है? माइनस में है। तो मूल कैसे होंगे इसके? हम लिखेंगे इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। आप बात समझ गए होंगे। तो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं बेटा कि यदि हमें कोई द्विघात समीकरण दी हुई है और उस द्विघात समीकरण का हमसे विविक्त कर फाइंड कराता है तो विविक्त कर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। a b c की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, फिर पुट करेंगे, हम सॉल्यूशन देखेंगे। और यदि उसी क्वेश्चन में हमसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करा लेता है यानी कि शून्यकों की प्रकृति ज्ञात कराता है तो हम वही सेम टू सेम टिक टू टिक इसी तरह सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वास्तविक लिख देंगे, d की वैल्यू 0 से छोटी है तो काल्पनिक लिखेंगे। जैसे ये d की वैल्यू माइनस के 39 आई जो कि 0 से छोटी है तो शून्यक कैसे होंगे इसके? काल्पनिक होंगी। अब यदि d का मान 0 के इक्वल आ जाता तो हम लिखते d इज इक्वल टू 0 और फिर लिखते शून्यक जो है इसके कैसे होंगे? समान होंगे यानी कि इक्वल होंगे। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर के कि जब हमें द्विघात समीकरण देता है, ध्यान से समझो टॉपिक को, एक एक चीज क्लियर करेंगे इसमें। तो द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला भी बनता है जिसे बोलते हैं हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले की यदि हम बात करते हैं तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास में x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का कब यूज करना होता है हमें? जब वो क्वेश्चन में हमसे कहता है, यानी कि कोई इक्वेशन दे देता है। जैसे कोई इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, यहां पे माइनस दे दो कि 5 के ऐसे इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें ये द्विघात समीकरण दे दी
और इस द्विघात समीकरण से हमसे कहा कि सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक क्या है, एक अल्फा दूसरा बीटा, अभी बताया आपको। तो लेकिन किससे ज्ञात करने, शून्यक ज्ञात करने हैं फॉर्मूले से, कि क्वेश्चन में कह दिया कि सूत्र की सहायता से, तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां से हम पहले चेक करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। तो यहां तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर ए का मान आया हमारे पास में 1, बी का मान आया हमारे पास 4 और सी का मान आया हमारे पास -5। तो सूत्र लगाएंगे। द्विघात समीकरण के लिए जो सूत्र है लिखेंगे ऊपर श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x बराबर -kb प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यू को पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास -4 है, प्लस माइनस रूट b की वैल्यू +4 है, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5 और अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है, 1। आगे सोल्व करेंगे तो x इजिकल टू बनेगा -k4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 जा 20 अपॉन में कितना है हमारे पास 2 1 जा 2। -4 प्लस माइनस रूट 5 और 16 हमारे पास कितना बना 36 अपॉन में कितना है 2। आगे सॉल्व करेंगे। 36 का रूट कितना होता है 6 अपॉन में कितना है 2। अब आप देख पा रहे होंगे यहां एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो इसकी कितनी वैल्यू आएंगी 2 वैल्यू आएंगी। तो जब हम यहां से प्लस चिन्ह को लेंगे तो x बराबर होगा -k4 प्लस 6 अपॉन 2। पहले कौन सा चिन्ह लिया प्लस, 6 में से 4 गया हमारे पास 2 बचा अपॉन में 2 से इसे कैंसिल किया, आंसर कितना आया 1। अब हम इसका माइनस चिन्ह ले लेते हैं तो x बराबर होगा -k4 -6, कौन सा चिन्ह लेंगे माइनस, अपॉन में कितना है 2, 6 और 4 कितना होगा 10 अपॉन में कितना है 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आया -k5। तो इसके जो दो शून्यक आए वो कौन से आए, एक आया 1, दूसरा आया -k5। बात समझ गए, क्योंकि उसने कहा था कि ये एक द्विघात समीकरण है हमारे पास में और इसको सूत्र की सहायता से शून्यकों को ज्ञात करना है। तो सूत्र की सहायता से जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ए बी सी की वैल्यू जो आएगी उसे पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हमारी वहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस चार्ज लेने पर एक माइनस चिन्ह लेने पर जो आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यदि इसी क्वेश्चन को वो कहता कि सूत्र की सहायता से हल नहीं करना, गुणनखंड करके इसको क्वेश्चन को हल कीजिए, तो अब कैसे सॉल्व करते, तो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन चलो यही ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास में x² प्लस के 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और उसने कहा द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आप कोई से भी तरीके से शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शून्यकों को ज्ञात कर दो, या जो आपने पहले कक्षाओं में सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसके शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां पर कितना है -k5, x² के इंटू में 1 है, बाकी अदरवाइज कोई डिजिट नहीं है, तो इस 5 के ऐसे 2 टुकड़े कर लेंगे, इस 5 के ऐसे 2 पेयर बनाएंगे जिन्हें माइनस करने के बाद, क्योंकि यहां पर चिन्ह काहे का है माइनस करने के बाद कितना आता हो 4 आता हो, तो 5 के ऐसे 2 पेयर यानी कि 5 के ऐसे 2 पेयर बनाएंगे जिनको गुना करने पर तो 5 प्राप्त हो और दोनों को जब हम माइनस करके देखें तो 4 प्राप्त हो। तो ऐसे क्या होंगे 5 और 1, यदि 5 की इंटू 1 में करेंगे तो 5 आएगा और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसे 2 पेयर कौन से होंगे 5 और 1 होंगे, कौन से होंगे 5 और 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस के 4 के पहले इस पे पहुंच जाएगा 5 - 1, कितना पहुंच जाएगा 5 - 1,
x माइनस 5 इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई होगी और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये 1x बनेगा, माइनस में 5 इक्वल में कितना है 0। आप देखो यहां से कितना कॉमन आया, x आया जी, तो आपने x प्लस 5 बचा यहाँ पे। यहां से कितना कॉमन आया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x प्लस के 5 इक्वल में कितना है 0। अब दोनों में से कितना कॉमन आया, x प्लस के 5, क्या बचा x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से लिखेंगे हम यदि इफ x प्लस 5 की वैल्यू 0 है तो यहां x की वैल्यू होगी माइनस के 5, और यदि इफ x माइनस 1 की वैल्यू 0 है तो यहां x की वैल्यू होगी 1। तो यहां पर भी हमारे पास 2 शून्यक आए और पहले शून्यक का मान -5, दूसरे शून्यक का मान 1। यहां पर भी हमारे पास 2 शून्यक आए थे, एक शून्यक का मान -5, दूसरे शून्यक का मान 1। तो ये था केवल सरल तरीके से सॉल्व करना। जब हमसे कह देता है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए तो हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब वह हमसे कहेगा द्विघात समीकरण के सूत्र से हल कीजिए तो हम फिर वहां पर द्विघात समीकरण यानी कि श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहां तक कि आपके बात समझ में आ गई। ये भी आप समझ गए कि एक द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के अंदर ही द्विघात समीकरण के शून्यक यानी कि मूलों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है। जैसे कि हमारे पास में द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। हमने सीखा अभी द्विघात समीकरण के 2 शून्यक आएंगे सोल्व करने के बाद, एक को हमने अल्फा ले लिया, दूसरे को हमने बीटा ले लिया। तो मान लेते हैं इसके जो शून्यक हैं वो 2 हैं, माना इसके जो शून्यक हैं वो एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। और यदि हम यहां देखेंगे इनके बीच में संबंध कि शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच, गुणांक क्या है a b और c अलग बचा हुआ है, तो क्या होगा यदि हमसे कहता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि जो 2 शून्यक हम सोल्व करके लेके आते हैं उनका योग कितना होगा, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इनका जो योग होगा वो माइनस के b अपॉन a होगा। माइनस b अपॉन a मतलब x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। बात आ गई समझ में। तो उनके जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध होगा वो क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और यदि हमसे कहता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होगा जी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मीन्स अचर पद क्या होगा इसमें, सी कांस्टेंट टर्म क्या होगी हमारी सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। जैसे हमें अभी एक क्वेश्चन सोल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। चलो हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग कितना होगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5। शून्यकों का योग क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। b की वैल्यू है हमारे पास 4 और a की वैल्यू है 1, तो फाइनली आंसर कितना आया -4। और इनका गुणनखंड कितना रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो आंसर आया -5। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 को सोल्व किया था तो वहां x की वैल्यू 2 आई थी, एक थी x इज इक्वल टू 1 और एक थी x इज इक्वल टू -5। तो एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा।
अब देखो आप इन दोनों को यदि प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस, तो एक के साथ प्लस करोगे -5 को, तो -5 में से 1 गया, कितना बचा, -4। तो हमने दोनों शून्यकों को प्लस करके देखा, कितना आया, -4। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देखा, कितना आया, -4। बात समझ में आ रही है? गुना करके देखते हैं। यदि हम दोनों की गुना करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, यानी कि पहले शून्यक और दूसरे शून्यक की, तो एक की गुना 5 में करेंगे, कितना आएगा, -5। ये बात आप ध्यान अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम इक्वेशन का मूलों का योग यानी कि शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, तो वो हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले उसे सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद दोनों को प्लस करके दिखा देंगे, तो वहां से भी हमारा मूलों का योग आ जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग आ जाएगा। लेकिन हमें करनी है टाइम की बचत। तो यदि हमसे डायरेक्टली वो एग्जाम में कहता है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से उनका योग और गुणनफल निकाल देंगे। और थोड़ा सा आगे समझते हैं कि यदि वो क्वेश्चन में हमसे कह देता है, यदि उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि किसी द्विघात समीकरण का कोई एक मूल तो दिया हुआ है, जैसे एक मैं यहां पे समीकरण लिखता हूं x² प्लस के 4x माइनस यहां पे लगा देते हैं हम p इक्वल टू 0 का एक मूल जो है, यानी कि एक शून्यक जो है, शून्यक वो एक है। कितना है, एक है। और उसने कहा p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान देंगे आप क्वेश्चन पे। उसने कहा ये एक द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का एक शून्यक एक है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, जो हमें एक शून्यक दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू है, उस इक्वेशन की x की वैल्यू है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो सोल्व करा था, एक इक्वेशन सोल्व करी थी हमने ऐसी ही, ये वाली। तो उसमें आपने देखा था एक वैल्यू 1 आई थी, दूसरी वैल्यू -5 आई थी, तो वो किसकी वैल्यू थी, x की। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो उसने एक शून्यक दिया है, तो वो वहां किसकी वैल्यू है, x की। तो हम क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है x² प्लस 4x माइनस p इक्वल टू 0, उस इक्वेशन में x के पहले पे रख देंगे हम 1, और जब हम 1 को पुट करेंगे, कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 4 माइनस p इज इक्वल टू 0। 4 और 1 कितना आया, 5 माइनस p इक्वल में कितना है, 0। अब ये p इधर जाएगा तो p बराबर कितना आ गया, -5, और यहां माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, तो p बराबर कितना आया, 5। तो यहां पे जो हमारी p की वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 5। x² प्लस के 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। बन गई ना ऐसी ही इक्वेशन। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हम वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन में से, वो इस इक्वेशन के शून्यक होते हैं। अब वो शून्यक यदि हम वापस वहां पे रख देंगे, तो वो दोनों साइडें क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, तो इक्वल आएंगी। तो हम यहां ये समझेंगे कि जो शून्यक दिया हुआ होता है वो उस इक्वेशन का x का मान होता है। किसका मान होता है, x का। तो हम उस कंडीशन से उसका x की वैल्यू रख करके वो वैल्यू निकाल लेंगे जो यहां से वो वैल्यू को हमसे सोल्व कराएगा। और देखते हैं इसमें, अब देखेंगे यदि हमारे पास द्विघात समीकरण के वो शून्यक हमें पहले ही दे देता है, द्विघात समीकरण के शून्यक जो हैं अल्फा व बीटा हैं, और ये उसने पहले से ही हमें दे दिए क्वेश्चन के अंदर। कि उसने कहा किसी द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं और वो एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो अब कैसे ज्ञात करेंगे अगर हमें इस टाइप से वो दे देगा कि कोई द्विघात समीकरण के शून्यक एक अल्फा दूसरा बीटा है, तो द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, जो दो शून्यक दिए हुए हैं उन दोनों शून्यकों को x में से घटाकर दोनों की गुना करके इक्वल रख दो 0 के। किसके इक्वल रख दो? 0 के। और उसे सोल्व करके जो भी प्राप्त हो वो होगी उसकी द्विघात समीकरण। जैसे यहां सोल्व करते हैं, x की इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, x की बीटा में करेंगे बीटा x, अल्फा की x में करेंगे अल्फा x, माइनस माइनस प्लस, अल्फा की बीटा में करेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहां से कितना कॉमन आया? माइनस x, क्या रह गया? अल्फा प्लस बीटा, और यहां कितना है? प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यदि हमें वो दो शून्यक देगा तो पहले शून्यक को यहां रख देंगे, दूसरे शून्यक को यहां रख देंगे और दोनों शून्यकों की कर देंगे गुना, तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे? द्विघात समीकरण। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। माना हमारे जो दो शून्यक हैं वो एक है, दूसरा -5 है। क्योंकि अभी मैंने इसके टॉपिक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन समझा दिया था, तो बार बार जो मैं इसे रिपीट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि ये बात मैं आपको सिखा चुका, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारी कंडीशनें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला मान जो है वो किसका है? अल्फा का। दूसरा मान किसका है? हमारा बीटा का। किसका है? बीटा का। हमसे क्या कहा कि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक 1-5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तो द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण अभी पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है? 1, बीटा का मान कितना है? -5, एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है? 1, बीटा का मान कितना है? -5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 1 गया, -4, एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 5 ही कम 5 इक्वल टू 0, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो वो कौन सी द्विघात समीकरण होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगी, जिसके शून्यक 1-5 है। बात आ गई ना समझ में? पहले हमें द्विघात समीकरण दी हुई थी, हमसे शून्यक ज्ञात करवाए तो हमने शून्यक ज्ञात किए थे। अब क्या शून्यक दिए हुए हैं, हमसे द्विघात समीकरण ज्ञात करवाई तो द्विघात समीकरण ज्ञात कर दी। बात समझ गए ना? तो ये याद रखना, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आ गई है? इक्वल में क्या रहेगा इसके? 0। तो इन टॉपिकों के ऊपर वो ज्यादातर हमसे क्वेश्चन बोझता है। अब कुछ टॉपिक इसका रह गया है, वो समझाएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। जो बात आपके समझ में ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस चीज को हम दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जितना टॉपिक मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसकी सहायता से आज द्विघात समीकरण के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि हम विविक्तर कैसे निकालेंगे, मूल कैसे ज्ञात करेंगे, और इक्वेशन दी हुई होगी तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे। श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें सोल्व कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।